सो मालिक 2 दिन बचे हैं ट्रांसफर मार्केट खत्म होने के लिए एंड उसके बाद एक ट्रांसफर मार्केट के बाद एक प्रीव्यू का सेशन करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ अपडेट्स लेके आए। पिछले 3-4 दिन में बहुत कुछ ट्रांसफर भी हुआ है, बहुत कुछ अपडेट्स भी आए, इंजरी रिपोर्ट भी आए, तो थोड़ा बहुत बातचीत करते हैं। तो डिस्कशन मैनचेस्टर यूनाइटेड से शुरू करते हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड से जो अपडेट आ रहा है, पहला पॉइंट ये है कि बहुत सालों से या फिर बहुत युग से हम लोग बात कर रहे मैनुअल उगारते आएगा। तो फाइनली 1.5 महीने बाद उगारते का साइनिंग कंप्लीट हो चुका है, हेरिगो आ चुका है, डन डील हो गया है, मेडिकल भी आज कंफर्म हो गया है और उगारते आज फर्स्ट टीम के साथ ट्रेनिंग भी किया है। तो बोला जा रहा है कि वीकेंड में जो लिवरपूल के साथ मैच है वहां पे उगारते आप खेल भी सकते हैं, आप ऑफ द बेंच आते हुए देख सकते हो। दैट इज अ पॉजिटिव न्यूज। और उगारते का साइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट था, आप जानते हो, क्योंकि कैशमेर के फॉर्म के ऊपर भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन मार्क है। और उसके बाद कोबी मैनो का सब्स्टिट्यूशन हमारे पास नहीं है, क्योंकि पिछले मैच में हम लोगों ने देखा कोबी मैनो 65 मिनट्स के बाद बहुत ही ज्यादा टायर्ड लगा। और होना भी चाहिए, 18-19 साल का लड़का कंटिन्यूसली आपको 90 मिनट्स का फुटबॉल नहीं दे सकता। वहां पर अगर एक क्वालिटी सब्स्टिट्यूशन ना हो तो गेम में इफेक्ट पड़ेगा, जो ब्राइटन वाले गेम में इफेक्ट पड़ा था आफ्टर 70 मिनट। तो उगारते का साइनिंग मेरे को लगता है इस समर विंडो का सबसे इंपॉर्टेंट साइनिंग है, जो एकदम डील डन होते हुए। और सबसे बड़ी बात यह है कि उगारते सिर्फ 3 मैच मिस किए इंजरी के लिए, तो इंजरी प्रोन प्लेयर एकदम नहीं है, बहुत ही बंदा फिजिकल बंदा है। तो देखना पड़ेगा उगारते मैनचेस्टर पे आके किस तरीके से अपना छाप छोड़ते हैं। वहां से अगर मूव करेंगे स्कॉट मैकटोमिनी, 22 साल मैनचेस्टर पे खेलने के बाद एकेडमी प्रोडक्ट था, आप जानते हो। फाइनली 30 मिलियन से नेपोली के साथ डील हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। देखो पुराने जितने सारे प्लेयर्स है, जितने डेडूड से धीरे धीरे इनर्स शार्पनिंग निकाल रहे हैं और मैकटोमिनी के लिए 30 मिलियन का जो प्राइस सेट किया था, 30 मिलियन हम लोगों को मिलते हुए एडवांस के साथ। एंड आप जानते हो मैकटोमिनी उतना भी टैलेंटेड या फिर उतना भी स्किल्डफुल बंदा नहीं है, मिडफील्ड में ज़्यादा कुछ प्रोवाइड नहीं करता मैकटोमिनी। लेकिन एक चीज़ मैकटोमिनी का है, वेज का प्रॉब्लम नहीं था, ड्रामा क्वीन नहीं था रैशफोर्ड की तरह या फिर बाकी प्लेयर्स की तरह, फिट रहता था, इंजरी प्रोन भी प्लेयर नहीं था। तो उसका जो लिमिटेशन है उससे 100% देता था। इसलिए मैनचेस्टर यूनाइटेड के बहुत सारे फैंस मैकटोमिनी का फैंस। और पर्सनली स्पीकिंग मेरे को भी मैकटोमिनी अच्छा लगता है। अब क्लच गोल्स बोलो या फिर वो ब्रेंटफोर्ड वाला कमबैक बताओ या फिर सिटी के साथ जो कमबैक हुआ था, तो सारा कुछ मैकटोमिनी का कंट्रीब्यूशन काफी अच्छा है। एंड मेरे को लगता है कि नेपोली में जाके कॉन्टे के अंदर जाके कॉन्टे जो मिडफील्ड में थोड़ा रोबोस्ट मिडफील्ड या फिर फिजिकल या फिर जो वर्क रेट प्रोवाइड करता है, ऐसा प्लेयर्स चाहते कॉन्टे, तो स्कॉट मैकटोमिनी कॉन्टे के साथ जाके नेपोली में अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। एंड ऑल द बेस्ट फॉर हिज फ्यूचर। एंड उसके बाद हनेबल मजर भी बार्नली चले गए हैं, 9 मिलियन के ट्रांसफर हुआ है 5 या फिर 6+3 एड-ऑन्स के साथ। तो वहां पर भी एक हमारा ऑफलोड हुआ है, तो काफी अच्छा ऑफलोड हुआ है इस हफ्ते मैनचेस्टर यूनाइटेड से। उसके बाद लेफ्ट बैक पे एरिया में एक रिक्रूटमेंट की दरकार था, क्योंकि आप जानते हो कि लुक शॉ और टरन मलासिया कोई भी अवेलेबल नहीं है। बोला जा रहा है कि आफ्टर द इंटरनेशनल ब्रेक लुक शॉ वापस आएंगे, लेकिन आप जानते हो 1 साल से बंदा खेला नहीं, पता नहीं कब आएगा, जब आएगा उस तरीके से खेल पाएगा कि नहीं। एंड बहुत सारे लोग बोलते हैं लुक शॉ भैया बेस्ट लेफ्ट बैक है, बेस्ट लेफ्ट बैक तो है आज के टाइम में, लेकिन खेलेगा नहीं तो कैसे बेस्ट बोलेंगे उसको। तो ऑफिशियल ये आते हुए मैनचेस्टर यूनाइटेड से हम कोई लेफ्ट बैक साइन नहीं करेंगे, अगर करते तो लोन या फिर फ्री ट्रांसफर में साइन कर सकते। वहां पे चिलबिल का नाम आ रहा था, लेकिन आज सुबह ये न्यूज आ रहा है कि चिलबिल के ऊपर हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि आप जानते हो चिलबिल भी इंजरी प्रोन है और एक इंजरी पोन को रिप्लेस अगर एक अलग इंजरी पोन से किया जाए तो फायदा भैया कुछ नहीं है। और आउटगोइंग्स यहाँ पे नहीं खत्म होगा, आउटगोइंग्स के लिए एक और नाम है, दैट इज जेडन सैंचो। देखो जेडन सैंचो को निकालना गारंटी पड़ेगा, बहुत ही गंदा डेडूड है बंदा। तो सैंचो का लिंक आ रहा था चेल्सी से कि चेल्सी चाहता है कि रहीम स्टर्लिंग और जेडन सैंचो का स्वाइप डील किया जाए। एक और चीज है कि स्टर्लिंग को हम लेके आएंगे, इनियोस ने कहा है हम लेके आ सकते हैं, लेकिन हमारे कंडीशन पे। वहां पे स्टर्लिंग भी 325K पर वीक में है, लेकिन यहाँ पे ऑफर दिया गया स्टर्लिंग अगर आना चाहता है तो आओ, लेकिन 200K पर वीक से आपको ज्यादा नहीं मिलेगा, 150 to 200K के बीच में आपको सैलरी मिलेगा। इसका मतलब ये है कि यूनाइटेड का वेज स्ट्रक्चर भी ठीक ठाक हो जाएगा। देखना पड़ेगा वहां पे स्टर्लिंग आपका एंटीसिपेट करता है कि नहीं। लेकिन उसके बाद सैंचो का एक और लिंक आ रहा है, दैट इज जुवेंटस से। बोला जा रहा है कि सैंचो जुवेंटस के साथ अपना पर्सनल एग्रीमेंट डील करते हुए वहां पे एक लोन मूव हो सकता है प्लस बाय ऑब्लिगेशन, मतलब 1 साल के बाद जुवेंटस को सैंचो को खरीदना पड़ेगा। आई थिंक 35 मिलियन या फिर 40 मिलियन का आपका प्राइस हो सकता है। और उसके ऊपर अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं आया, लेकिन ये तो गारंटीड है सैंचो चेल्सी जाएगा या फिर जुवेंटस जाएगा, और दोनों के साथ बंदा पर्सनल टर्म्स एग्री कर चुका है। अब देखते हैं एट द एंड ऑफ द डे चेल्सी के लिए सैंचो रवाना होगा या फिर जुवेंटस यहाँ पे बाजी मारेगा, लेकिन सैंचो को अपलोड तो करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो सैंचो को अगर चेल्सी
खरीद लेता है 35 या फिर 40 मिलियन में खरीद लेता है। देखो मैनुअल उगाते के बाद यूनाइटेड के पास पैसा नहीं है, अब पैसा जनरेट करने के लिए सैंचो को बेचना पड़ेगा। देखो इनकेस अगर चेल्सी सैंचो को 35 मिलियन से खरीद लेता है तो हमारे पास फिर से पैसा आएगा एंड मेरे को लगता है इस पैसे से इवान टोनी पर जाना चाहिए। अगर आप इवान टोनी को खरीदना नहीं चाहते तो भैया एक लोन डील करके लेके आओ, अगले साल खरीदो। हमें एक नंबर 9 चाहिए क्योंकि हॉयलैंड के ऊपर हम लोग एक नंबर 9 लेके पूरा सीजन रिलाई नहीं कर सकते। मैं 2-3 वीडियो से बोल रहा हूँ। अब देखना पड़ेगा सैंचो का जब अपलोड होगा उसके बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड कैसे अपडेट करेगा। चलो उसके बाद हम लोग मूव करते हैं बार्सिलोना में। देखो बार्सिलोना पहले 3 मैच काफी अच्छे तरीके से जीत चुका है। हांसी फ्लिक के ऊपर जो क्वेश्चन थे कि ला लीगा या फिर बार्सिलोना में कैसे एंटीसिपेट होगा, बार्सा का जो फिलोसफी है, हांसी फ्लिक का जो फिलोसफी है वो पूरा साउथ पोल नॉर्थ पोल है, लेकिन अपने प्री सीजन और अपने पहले 3 ला लीगा मैच में वो एंटीसिपेट करते हुए और तीनों मैच ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा इजी विन नहीं था लेकिन 2-1 से विन था। लेकिन एक फिलोसफी, एक डिडक्शन, एक सिस्टम देखते हुए आप प्रेसिंग बताओ या फिर अटैकिंग वे में बार्सा का कंट्रीब्यूशन बताओ या फिर प्लेयर के बीच में जो जिलब बताओ, बहुत ही तगड़ा तरीके से हांसी फ्लिक करते हुए अपना 3 मैच के अंदर ही अपना प्लेइंग 11 चुनते हुए हांसी फ्लिक और बहुत सारे प्लेयर्स गाबी बताओ या फिर आप फ्रैंकी डियोंग, अराहो, बहुत सारे प्लेयर्स नहीं है लेकिन इतने सारे प्लेयर्स के आने वाले के बावजूद बंदा 3 मैच में एक पॉजिटिव रिजल्ट निकाल पाया। तो मुझे लगता था एक पॉजिटिव मोमेंटम क्रिएट हुआ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरे भाई पिछले मैच जो हुआ था राइवल के खिलाफ वहाँ पे 86 या 87 मिनट पे मार्क बर्नॉल को आपको इंजरी मिल जाता है। आप जानते हो 17 या 18 साल का बंदा है, बंदा सिंगल पिवट में खेल रहा था मेरे भाई, डबल पिवट नहीं सिंगल पिवट में खेल रहा था। एंड सर्जियो बुस्केट्स के बाद जो बार्सिलोना के पास नंबर 6 या फिर डिफेंसिव मिडफील्डर नहीं था, शायद इस क्वेश्चन का आंसर बार्सा को मिल ही गया था। लेकिन क्या बोले, लंबा था, चौड़ा था, फिजिकली एंटिसिपेटेड था, लेकिन मार्क बर्नॉल को ACL मिल गया है। मतलब आप जानते हो ACL इंजरी मतलब आपको 1 सीजन के लिए बाहर जाना पड़ेगा। अभी 1 सीजन के बाद जब मार्क बर्नॉल वापस आएगा, पता नहीं कौन सा प्लेयर वापस आएगा, तो ये बहुत ही सैड न्यूज़ है। बहुत ही खराब लगता है ऐसे यंग प्लेयर्स को जब मतलब इंजरी लग जाता है, अपने टीम है या फिर राइवल टीम कोई भी हो, लेकिन इस तरीके से अगर इंजरी वगैरह होता है तो बुरा तो लगता है। तो जो क्वेश्चन का सवाल ऑलमोस्ट सॉल्यूशन कर लिए थे आपके हांसी फ्लिक, अब देखना पड़ेगा इस सवाल का फिर से आंसर कैसे करवाते हैं। जो मिडफील्ड ट्रायो या फिर डबल पिवट या फिर नंबर 6 या फिर डिफेंस मिडफील्डर के ऊपर जो क्वेश्चन मार्क था, अब देखते फिर से किस बंदे को चूज करते हैं या फिर कोई साइनिंग या फिर लोन मूव, पता नहीं। मतलब बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो गया और सिर्फ 2 दिन ही बचे ट्रांसफर विंडो के लिए। अगर इसका सॉल्यूशन ना निकाल पाए हांसी फ्लिक या फिर बार्सा के बोर्ड तो भैया बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो सकता है। लेकिन बार्सा का एक और टारगेट भी था, दैट इज फेडरिको किएजा, जो यूवेंटस से 13 मिलियन या फिर 14 मिलियन में आने वाला था। लेकिन चीज ये हो गया कि कल किएजा का हेरिगो आ चुका है लिवरपूल के साथ, वेरी चीप डील, 13 या 14 मिलियन का बार्सा को लेना चाहिए था। बार्सा बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव था, पता नहीं डेको लापोर्ता क्या कर रहे, 13 मिलियन 14 मिलियन का डील अगर आप क्रैक नहीं कर पाते, लिवरपूल आपका ले जाता है 24 घंटे के अंदर, तो पता नहीं भैया बार्सा बोर्ड क्या कर रहे। उसके बाद बार्सा 3 मैच जीत चुका है, आप लोग जानते हो बार्सा टेबल में 1 नंबर पे है। लेकिन इतने सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फिर से निकालना पड़ेगा, आने वाले मैचेस में देखना पड़ेगा बार्सा किस तरीके से एंटिसिपेट होता है। इस वीकेंड में एक मैच होगा इंटरनेशनल ब्रेक से पहले, अब देखते हैं हांसी फ्लिक किस तरीके से एंटिसिपेट करता है। आज रात के UCL का भी ड्रॉ वगैरह है, आप जुड़ना मत भूलिएगा, एक साथ मिलकर डिस्कशन करेंगे। अब देखना पड़ेगा बार्सा को कौन से टीम्स मिलता है, क्योंकि UCL, ला लीगा, कोपा डेल, इतने सारे मैचेस और इतने सारे प्लेयर्स अगर अवेलेबल नहीं होते तो भैया हांसी फ्लिक का तो प्रॉब्लम होगा। अब उसके बाद मूव करेंगे रियल मैड्रिड में। देखो रियल मैड्रिड तो शांत था, पहले दिन एम्बापे को साइन कर लिया लेकिन उसके बाद साइन वगैरह नहीं किया। हमारे पास सेंटर बैक का डेप्थ नहीं है, हमारे पास कोई टेम्पो कंट्रोलर नहीं है, तो 2-3 जगह पे अपग्रेड का दरकार है। लेकिन फाइनली कल न्यूज़ आते हुए आने वाले 2 दिन में, मतलब 2 दिन है, लास्ट ओवर खेलने आए हैं हमारे पापा पेरेस। अब बोला जा रहा है कि ट्रांसफर विंडो में एंट्री मारेगा हमारे रियल मैड्रिड, तो एक लेट साइनिंग या फिर लोन मूव या फिर कुछ भी आप देख सकते हो, एक बड़ा धमाका आ सकता है। आज रात को लास पाल्मास के साथ मुकाबला भी है रियल मैड्रिड का, तो मैच तो जीतना पड़ेगा, नहीं तो भैया बहुत पीछे चले जाएंगे। अब देखते हैं रियल मैड्रिड आने वाले 2 दिन के अंदर 48 आवर्स के अंदर कौन से प्लेयर को साइनिंग करेंगे। तो ये टोटल मोटा मोटी करके अपडेट। आज रात को UCL का ड्रॉ है और वीकेंड में फिर से मैचेस है, लिवरपूल वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड का बड़ा मैच है, तो उसके बारे में अपडेट वगैरह करेंगे और लाइव वगैरह आएंगे और वॉचिंग भी आपके साथ करेंगे। तो मिलते हैं, कनेक्ट रहना, इंस्टाग्राम और यूट्यूब में फॉलो वगैरह कर लेना और जुड़े रहना, कनेक्ट करते रहना हमारे साथ। अगले वीडियो में मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा।